हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा भौतिक अवस्था में परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा से संबंधित कुछ अंक के क्वेश्चन से था। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर गए हैं जिसका नाम है ऊष्मा तथा कार्य। वस्तुतः इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या ऊष्मा और कार्य में कोई संबंध है, अगर है तो कितना ऊष्मा देने से कितना कार्य होता है या कितना कार्य करने से कितना ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऊष्मा जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है और कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में ही देखा जाता है। तो यदि किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो यदि हम अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से आपस में रगड़े तो हथेलियां गर्म सी होती प्रतीत होती हैं, या कहने का आशय यह है कि रगड़ने से जो हम हथेलियों के बीच यांत्रिक कार्य करते हैं उस कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ यदि कहीं कार्य हो रहा है तो उसका कुछ भाग ऊष्मा में भी परिवर्तित हो सकता है। दूसरा, यदि हम लोहे के टुकड़े को हथौड़ी से पीटे इस तरह से, तो पीटने के बाद अगर हम उस लोहे को स्पर्श करते हैं तो लोहा गर्म सा प्रतीत होने लगता है। यानी हम हथौड़ी से जो यांत्रिक कार्य लोहे पर करते हैं उस यांत्रिक कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित होता है, तभी उस लोहे का ताप बदलता है। तीसरा, यदि कोई वस्तु गतिशील है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा है और एकाएक उस पर अवरोध लगा करके उसको रोक दिया जाता है, तो उस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। और गाड़ियों में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का ड्रम जो होता है वो उसका ताप बढ़ जाता है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो गतिज ऊर्जा थी वो कुछ ऊर्जा किसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि जहां जहां हम यांत्रिक कार्य करते हैं वहां वहां उस यांत्रिक कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि कार्य किए गए कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध होता है, उसको हम देखेंगे। तो यदि वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उस कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो जैसे जितना ही अधिक हम इन हथौड़ियों को आपस में रगड़ेंगे या कह लें कि जितना अधिक हम कार्य करेंगे धीरे धीरे हथेलियां उतना ही अधिक गर्म होगी या हथेलियों का ताप उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने के लिए एक तो हम यांत्रिक कार्य करके ताप बढ़ा रहे हैं, दूसरा अगर इन हथेलियों को ऊष्मा दें तो भी इसका ताप बढ़ेगा। इसका आशय है कि यांत्रिक कार्य भी ताप को बढ़ा रहा है और दी गई ऊष्मा भी ताप को बढ़ा रही है, तो कार्य और ऊष्मा में निश्चित रूप से कोई संबंध होता है। तो इसमें हमने देखा कि जितना ही अधिक यांत्रिक कार्य करते हैं उतना ही अधिक ताप बढ़ता है, और दूसरा जितना ही अधिक ऊष्मा देंगे उतना ही ताप बढ़ेगा। तो किया गया कार्य ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है, या कार्य करने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किए गए कार्य के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही अधिक ऊष्मा मिलेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि जितना जूल कार्य किए हैं पूरा का पूरा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए, उसका आंशिक रूप भी परिवर्तित हो सकता है और पूरा का पूरा भी परिवर्तित हो सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि किसी वस्तु पर कार्य करने से
उसके ताप में वृद्धि होती है। नंबर 2, किसी वस्तु को ऊष्मा देने से भी उसके ताप में वृद्धि होती है। अर्थात ताप वृद्धि के लिए किया गया कार्य और दी गई ऊष्मा दोनों की समान भूमिका होती है। अतः कार्य एवं ऊष्मा एक दूसरे से संबंधित है। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है उसको देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर W कार्य करने से उसको Q ऊष्मा प्राप्त होती है और पूरा का पूरा कार्य W ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो यह कार्य ऊष्मा Q के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात गणितीय रूप से देखें तो W अनुक्रमानुपाती यानी किसी वस्तु पर W कार्य किया जाए, इस कार्य का कोई भाग अनावश्यक खर्च नहीं हो रहा, सारा का सारा भाग अगर ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा हो और यह ऊष्मा में परिवर्तन Q के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य ऊष्मा Q के अनुक्रमानुपाती होता है और यह W = एक
कांस्टेंट लगा करके बराबर कर लेते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं जे इंटू क्यू। जहां जे एक नियतांक है, जे एक नियतांक है, इसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं और इसका मात्रक, या पहले जे को लिख लिया जाए उपरोक्त से जे इक्वल टू हो जाता है W अपान Q, यानी W जूल कार्य करने से Q ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो W और Q का जो अनुपात होता है उसी को ऊष्मा का कार्य तुल्यांक कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो जाती है, और दूसरी परिभाषा होती है कि एकांक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए वस्तु पर जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो एक नया टर्मिनोलॉजी बन के आता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो यहां पर हम देखें कि किसी वस्तु पर कार्य करने से ताप में वृद्धि होती है, दूसरा किसी वस्तु को ऊष्मा देने से उसके ताप में वृद्धि होती है। तो इसका आशय है कि कार्य से भी अगर ताप में वृद्धि हो रही है और ऊष्मा देने से भी ताप में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि किया गया कार्य और दी गई ऊष्मा की भूमिका एक समान है, और इसी कारण कहते हैं कि कार्य और ऊष्मा एक दूसरे से संबंधित है। और किस प्रकार से संबंधित है कि जितना कार्य किया जाएगा उतना ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, या जितना ऊष्मा प्राप्त करना होगा उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इसी को हम लिखते हैं कि किया गया कार्य W अनुक्रमानुपाती प्राप्त ऊष्मा Q, या W बराबर एक कांस्टेंट J लगा करके हम Q कर लेते हैं। इस J को एक नियतांक के रूप में देखा जाता है, जिसे एक नया नाम दिया जाता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो आइए हम ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के विषय में लिखते हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी, एक अलग भौतिक राशि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक जैसा कि हम जानते हैं J इक्वल टू W अपॉन Q, J इक्वल टू W अपॉन Q से स्पष्ट है कि नंबर एक, कि यदि किसी वस्तु पर W जूल कार्य करने से Q किलो कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो W एवं Q के अनुपात को
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। एक तो ये हो गया W/Q, किए गए कार्य W तथा इससे प्राप्त ऊष्मा के अनुपात को हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, अर्थात अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा एकांक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए वस्तु पर जितना कार्य करना पड़ता है, अगर Q से हम भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि एकांक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए वस्तु पर जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो अथवा क्या लिखेंगे, एकांक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए वस्तु पर जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। ये कैसे मिलेगा, यहां से एकांक ऊष्मा प्राप्त करना है तो Q = 1 अगर कर दिए तो J = क्या हो जाता है, W हो जाता है। तो एकांक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे, यदि Q = 1 तो J = W। Q = 1 तो J = W। अब ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक, ये यहां से यहां पर हो गया जूल, जूल बटे किलो कैलोरी, किलो कैलोरी क्या हो जाता है, जूल प्रति किलो कैलोरी। ठीक, ये हो गया मात्रक। और यदि किसी वस्तु पर किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का एक मान होता है, उसका मान है 4.186 × 10³ जूल प्रति किलो कैलोरी। ये इसका मात्रक होता है। तो इस पर तमाम सवाल बन के आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन। तो अभी हमने बताया आपको कि यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उस कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और वस्तु के ताप में वृद्धि कर देता है, या पूरा का पूरा कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और उसके ताप में वृद्धि कर देता है। यानी किसी वस्तु पर कार्य किया जाए तो उससे ऊष्मा मिलती है। और यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा कार्य में भी परिवर्तित हो जाती है। और इसके लिए एक
यंत्र है जिसको ऊष्मा इंजन कहते हैं। यानी ऊष्मा इंजन एक ऐसा यंत्र है जो दी गई ऊष्मा को किसमें परिवर्तित कर देता है, कार्य में परिवर्तित कर देता है। यानी ऊष्मा इंजन को अगर हम ऊष्मा दें तो उस ऊष्मा का कुछ भाग या पूरा भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है, कार्य में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऊष्मा इंजन एक ऐसा यंत्र है जो दी गई ऊष्मा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कार्य में परिवर्तित करता है। यानी ऊष्मा इंजन एक ऐसा यंत्र है जो दी गई ऊष्मा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कार्य में परिवर्तित करता है। और यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बाह्य दहन ऊष्मा इंजन, और नंबर दो, आंतरिक दहन ऊष्मा इंजन। ये दो प्रकार के इंजन होते हैं, वायु दहन ऊष्मा इंजन और आंतरिक दहन ऊष्मा इंजन। तो हर ऊष्मा इंजन में पहले किसी न किसी रॉ मटेरियल का दहन किया जाता है और उसके जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है, और वही ऊष्मा का उपयोग ये ऊष्मा इंजन कार्य में बदलने के लिए करता है। उसी ऊष्मा का उपयोग ये ऊष्मा इंजन कार्य में परिवर्तित करने के लिए करता है। यानी किसी भी ऊष्मा इंजन में ईंधन का दहन होता है, किसी भी ऊष्मा इंजन में ईंधन का दहन होता है। तो ईंधन का जहां दहन होता है उसी के आधार पर बाह्य दहन ऊष्मा इंजन और आंतरिक दहन ऊष्मा इंजन के रूप में ऊष्मा इंजन को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे अगर हम भाप इंजन को देखें तो भाप इंजन में जो कोयला होता है वो अलग कहीं चैम्बर में जलाया जाता है, उस चैम्बर को हम ऊष्मक कहते हैं। तो भाप इंजन में अलग चैम्बर में अलग ऊष्मक में कोयले को जलाया जाता है, उससे जो प्राप्त भाप होता है उस वाष्प का उपयोग हम रिंग पिस्टन को चलाने में करते हैं। तो ये बाह्य दहन ऊष्मा इंजन है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी बाहर स्थित चैम्बर में ईंधन को जला करके ऊष्मा प्रदान की जाती है। और दूसरा आंतरिक दहन इंजन में जहां रिंग पिस्टन होता है, जहां पिस्टन होता है वहीं पर पदार्थों का दहन किया जाता है, वहीं पर जो है ज्वलनशील पदार्थों को जलाया जाता है और ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। जैसे हर एक प्रकार के वाहन है, वाहन में पेट्रोल डीजल पिस्टन के समीप ही जलता है और उससे जो वाष्प प्राप्त होता है उसके प्रेशर से पिस्टन जो है गतिशील होता है और उसमें ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो जहां पर पिस्टन के पास ही ज्वलनशील पदार्थ का दहन होता है उस प्रकार के ऊष्मा इंजन को हम आंतरिक दहन ऊष्मा इंजन कहते हैं। और जहां पर पिस्टन से अलग किसी और चैम्बर में ज्वलनशील पदार्थ का दहन किया जाता है तो उसे कहते हैं बाह्य दहन ऊष्मा इंजन। तो आगे के टॉपिक में हम इन दोनों ही ऊष्मा इंजन के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।
आज हमने ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन या कार्य का ऊष्मा परिवर्तन से संबंधित तथ्य को देखा, और कार्य और ऊष्मा में जो संबंध होता है उसको देखा। तीसरा, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक को देखा, और चौथा, ऊष्मा इंजन कहते किसको है इसको देखा, और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक वायु दहन ऊष्मा इंजन के रूप में अगले वीडियो क्लिप में होगा। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।